दोस्तों, पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आए यहाँ, जितने भी आए, और जो बाकी जो कल आएंगे या बाद में आएंगे उनको भी इसकी जानकारी दी जाएगी जो घोटाला हुआ है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भाजपा के ईमानदारी की पोल खुलती हुई नजर आएगी। भाजपा ने श्रीमती कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत शेरावत 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं और अब वर्तमान में दिल्ली प्रदेश भाजपा की महामंत्री भी हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है जो वो है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट और भाजपा उम्मीदवार कमलजीत शेरावत की। दरअसल आज कमलजीत शेरावत के पति राजकुमार शेरावत के द्वारा आरंभ की गई कंपनी डेवलपर्स पर आरोप है कि इस कंपनी ने कई पूर्व सैनिकों, पूर्वांचल के लोगों द्वारका में फ्लैट देने का वायदा किया था और इस नाम पर कई करोड़ों की ठगी कर ली गई है। चलिए, ये तो बहुत बड़ा चिट्ठा है, फिर भी मैं सवाल पूछूंगा। आपको भी पहले वीडियो दिखा देता हूं और इसमें सवाल पूछूंगा मैडम से जो कमलजीत शेरावत है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं इसके माध्यम से, ये आप वीडियो को इसको आप देखिएगा। 400 करोड़ या 400 पार। आपको याद होगा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मेरा तो मंत्र है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे यहाँ पीएम मोदी जी से अनुरोध है कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले या ये वीडियो डिलीट करने से पहले इस 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच कर लें जो आप ही के मेयर ने किया है और जो अब आपकी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और वो हैं श्रीमती कमलजीत शेरावत। ये बात है सन 2014 की, जब दिल्ली में डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की काफी चर्चा थी। तभी कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और 4000 लोगों से भी ज्यादा से 400 करोड़ की ठगी कर ली। देखिए, मैं बंद कर रहा हूं उसको। इनके एड्रेस से ही ये सब चलता रहा, मैं आपको बताऊं। और इनको क्या, जो वहां की महापौर भी रही दिल्ली की, 2 बार निगम पार्षद रही, अपना एफिडेविट जो चुनाव लड़ रही थी उसका एफिडेविट दिया इन्होंने उसी एड्रेस का जहां पर ये कंपनियां बनी हुई थी। और सबसे पहले इस कंपनी के डायरेक्टर, जिसने 400 करोड़ का जो घोटाला किया, इसके डायरेक्टर इनके पति थे राजकुमार शेरावत। तो जब इन्हें पता लगा कि ये घोटाला खुलने लगा है और ये कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे, तो इन्होंने तुरंत आनंद फानंद में अपने पति देव से इस्तीफा करा दिया डायरेक्टरशिप से। उसके बाद इनके भाई हैं एक रिश्ते में, मैं आपको बता दे रहा हूं, उनके भाई का नाम है आशीष दहिया। तो आशीष दहिया भी शामिल है जो जेल जा चुके हैं। सन 2019 में ये मैटर बड़ी ही तेजी से उठा और दिल्ली के गलियारों में छाने लगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक आम लोगों तक नहीं है। क्योंकि नारी जो शक्ति, एक मोदी जी ने एक नारा दिया था, वो नारी शक्ति सशक्तिकरण के नाम पर एक फ्लैट का एक इन्होंने प्रबोधन दिया, मकान का, डीडीए फ्लैट्स का। और इन्होंने, क्योंकि ये महापौर भी थी, निगम पार्षद भी थी, तो कहीं ना कहीं उसी जगह का एड्रेस था वो। तो लोगों को भरोसा हो गया जब उन्होंने सर्च करा कि यार ये तो साक्षात यहाँ निगम पार्षद का घर है या एड्रेस है। तो उस नाते लोगों ने इनको पैसा जो है उसके ऊपर खर्च किया और उनमें रजिस्ट्रेशन कराया फ्लैट के लिए। और सबसे बड़ी बात की, जो देश की जो सीमा सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, वो पूर्व सैनिक सबसे ज्यादा ठगे गए। कम से कम 2000 पूर्व सैनिक जिन्हों की गाड़ी कमाई थी, उन्होंने अपना पैसा इसमें दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया, वो मारा गया, उनका पैसा नहीं मिला। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो अंधभक्त थे भाजपा के, उन भक्तों को भी लूटा गया, क्योंकि भक्तों ने सोचा मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की नारी सशक्तिकरण है, उसके नाम से हमें फ्लैट मिलेंगे, मकान मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें लगा के पक्के मकान है, पक्की रजिस्ट्री से मिलेंगे हमें फ्लैट और दिल्ली में हमारा आशियाना बन जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी गमाई जीवन की लेकर उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया दिया। जब वो मांगने गए, इसका पता चला, तो ये पता चला ये तो फ्रॉड है लोग। और उसके बाद वहां चक्कर लगाते रहे। जो कमलजीत शेरावत का अपना कार्यालय था, जो बताते हैं 201, 202, समझे, वर्धमान द्वारका में,
वहां पर जो कार्यालय था वहां पर आनंद फानंद में वो हटा के और दूसरा सेक्टर 11 में वो ऑफिस चेंज किया गया और कह दिया गया भाई ये तो खाली हो गया ऑफिस। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कुछ सवाल है मेरे प्रत्याशी से, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, मेरे कुछ 8-10 सवाल है, ये बताने का प्रयास करें कमलजीत शेरावत कि भाई ये जो आपको पता नहीं था किस बारे में, क्या उनको नहीं मालूम था कि उनके दफ्तर का इस्तेमाल करके लोगों को सुनहरे सपने बेचकर धोखा दिया जा रहा है? क्या उनको नहीं मालूम था कि कैंप डेवलपर्स के प्रमोटर्स राजकुमार शेरावत और प्रदीप शेरावत एम आशीष दहिया बिना जमीन और बिना सरकारी परियोजना के लोगों को ठग रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम था कि जिस एड्रेस से जो जीनियस एजुकेशन का संचालन किया जा रहा था उसी एड्रेस से कैंप डेवलपर्स का भी संचालन किया जा रहा था? कमलजीत शेरावत जवाब दें, क्या वो प्रदीप शेरावत को जानती हैं कि नहीं? कमलजीत शेरावत जवाब दें, क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रदीप शेरावत पर रेवता हाइट्स सोसाइटी के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं? इस बारे में जवाब दें। कमलजीत शेरावत, क्या ये सच नहीं है कि कैंप डेवलपर्स और देवता हाइट्स के मामले में लगभग 4000 लोगों से 4 करोड़ की ठगी हुई? क्या ये जानती नहीं है? कमलजीत शेरावत इसके बारे में जवाब दें। क्या कभी भाजपा नेता कमलजीत शेरावत ने इन 4000 लोगों को ठगी से बचाने का प्रयास किया? ये जवाब दें। क्या कभी कमलजीत शेरावत ने इन मजलूम 4000 लोगों के पैसे वापस दिलवाने का प्रयास किया? राजनीतिक रसूख से पैसे ठगकर बचा तो जा सकता है, परंतु इस प्रकार के घोटाले जो कमलजीत शेरावत के सहयोगियों ने किए हैं इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। और जो भाजपा जो कह रही है कि ऐसी स्थिति में वो 400 पार करेगी, मगर ऐसे लोगों को लोकसभा टिकट दिया जा रहा है जो 400 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, देश के पूर्व सैनिकों को ठग रहे हैं। 2000 पूर्व सैनिकों को ठगा गया, वो कहां रोए? उन्हें यह लगता है कि हमने देश की सीमाओं पर रक्षा करके गुनाह कर दिया और देश के अंदर ही इस प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जो हमारा खून चूसेंगे, हमारा पैसा छीन लेंगे और हम आवाज नहीं उठा पाएंगे। और इसको भी जब किसी ने बाहर बड़ी मजबूती के साथ, किसी का बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति था जिसने ये FIR दर्ज कराई, बताइए 4000 लोगों के साथ घोटाला किया, उसमें 40 लोग बाहर निकल के आए डरते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को, क्योंकि ये लूट रहे हैं और डरा रहे हैं। जो लोग वहां आए चक्कर मारते रहे उनको डरा धमका के भगा दिया गया। क्या उनके लिए आंदोलन किया, उनके लिए आवाज सुनी गई? कमलजीत शेरावत ने कितने सारे लोग क्यों चक्कर मार रहे, क्यों मेरे एड्रेस पे ये घोटाला हुआ? जब उनका एड्रेस था उन्हें ये संज्ञान में लेना चाहिए था कि मेरे एड्रेस पे इस प्रकार का कैसे घोटाला हुआ, तो उसके बारे में आवाज क्यों नहीं कराई? क्या कमलजीत शेरावत ने कोई FIR दर्ज कराई, कंप्लेंट की इसके बारे में? इसकी जानकारी दें वो, पर कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनके ही सगे थे, जिसमें बताते हैं कि एक जो इनका भाई आशीष दहिया, वो इनका भाई है रिश्ते का, और वो खुद जाके भी जेल गया 2019 में जब मुकदमा दर्ज हुआ। और जिन्होंने जो कराई इसको लेके जो ये जो कराई FIR दर्ज, वो थे रेवंत कुमार मिश्रा जी ने बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाई, जो इनके खिलाफ FIR दर्ज करी। जब वो ठगे गए तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, प्रयास किए, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधिक शाखा दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं अपने हरकत में आई और ये मुकदमा दर्ज करा। इसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया और फिर उनमें से अब भी हैं जेल में। मगर इसमें ये जवाब देने की जरूरत है कि जो इनका भाई है आशीष दहिया, क्या इनका रिश्तेदार है? इन्होंने क्या करा? ये 4000 जो लोग हैं इनको न्याय दिलाने के लिए, उनका पैसा दिलाने के लिए ये नेतृत्व करने वाली है लोकसभा की, दिल्ली की मेयर रह चुकी। तो क्या ये जो लोग ठगे गए हैं, देश के सेना के जवान, पूर्व सैनिक, क्या इनको हक दिलवाने के लिए क्या करो? तुम्हारे को जिंदा रखा इन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा करके, और उन्हीं लोगों को ठगा जा रहा, उन्हीं के परिवारों को ठगा जा रहा है। क्या मोदी जी या ये भाजपा सरकार से मैं सवाल करूंगा, क्या ये दोषी नहीं है? क्या इनको जेल नहीं होनी चाहिए? और ऐसे मामले में, छोटे मोटे मामलों में इतना एक तिल का ताल बना के कहीं मनीष सिसोदिया को डाल दिया जाता है जेल के अंदर, ED CBI जांच एजेंसियां उनके पीछे है, कहीं अरविंद केजरीवाल को, कहीं हेमंत सोरेन को। तो क्या ED CBI जांच क्या इस कमलजीत शेरावत के परिवार के साथ हुई? क्या ED ने अपने संज्ञान में लिया, CBI ने ली? मैं मांग करता हूं ED और CBI से कि आप इनकी जांच करें
और पूरी तरीके से करे। और ऐसे भाजपा के जो पदाधिकारी रही उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। क्या ऐसे लोग लोकसभा में पहुंचेंगे तो जब देश के सेना के पूर्व सैनिक सुरक्षित नहीं है, उन्हें लूटा जा रहा, उनका डाका डाला जा रहा, उनके साथ 420 की जा रही है, महिलाओं के साथ 420 करी जा रही है, तो ये महिला अगर सांसद बन गई और भारत सरकार में कहीं मंत्री बना दी तो मुझे लगता है ये लोग देश को भी बेच देंगे, गुमराह कर देंगे। कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी दिल्ली सत्ते में डरी हुई है कि ऐसे लोगों को आप टिकट बांट रहे हो जो देश के पूर्व सैनिकों का पैसा छीन लेते, जो वृद्धों का पैसा छीन लिया, जो महिलाओं का, पूर्वांचल की महिलाएं परेशान हुई उनका पैसा छीन लिया। बिहार यूपी के लोग रो रहे हैं, उनका कितनी गाड़ी कमाई का पैसा था, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आप जेल में डाल के सब कुछ हो जाता खत्म, 2 दिन जेल दिए, जमानत दे दिए, छोड़ दे, सरकार इनकी है, सब कुछ इनकी है, कुछ भी हो जाएगा। मगर हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं क्रांतिकारी हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, मगर राष्ट्र हित में जब देश के लोगों के साथ इस प्रकार के घोटाले किए जाएंगे, उनको ठगा जाएगा, तो चाहे हमारी जान जाती हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस घोटाले को खोलने के बाद इनके दोषियों को जेल में डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उनका पैसा वापस कराए। जब मामला 14 से लेके 19 तक का था, अभी जैसा कि आपने बताया, तो आज कैसे आप जागे? देखिए, हमारे पास हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करें। जब लगा कि ऐसे लोगों को लोकसभा में भी पहुंचाया जा रहा है, कल ये मंत्री बन जाएंगे, जब महापौर रहे, निगम पार्षद रहे, तब ये 400 करोड़ का घोटाला कर गए, तो कल ये 4 लाख करोड़ का घोटाला करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत का ही नुकसान होना है, भारत की जनता का नुकसान होना है। तो ऐसे लोगों से हमें बचाना जरूरी है कि ऐसे लोगों को भाजपा टिकट क्यों दे रही है। एक तरफ तो 400 पार कर रही है, दूसरी तरफ 400 करोड़ का जो घोटाला कर रखा, 400 करोड़ का जो घोटाला किया, ऐसे लोगों के सहयोगियों को टिकट क्यों दिया जा रहा भाई? कहीं आपकी मंशा कमलजीत सहरावत के जो है चुनावी उसको खराब तो करना नहीं है? खराब करना क्या, सच्चाई है यार, कड़वी सच्चाई है। आप इसको मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये एफिडेविट है इनका, कमलजीत सहरावत का। जिस एड्रेस से ये कंपनियां बनी थी उसी एड्रेस पे घोटाला हुआ, उसे चक्कर मारते रहे, वही इनका एड्रेस है। ये चुनाव आयोग को इन्होंने दिया लिखित में कि मैं इसी एड्रेस पे रह रही हूँ और यहीं से चुनाव लड़ी है। नंदा भाई, कहीं ना कहीं आप कैमरे के सामने बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कमलजीत सहरावत के ऊपर, हाँ। और भाजपा सरकार के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं जी। इसका जो आपको ये जानकारी मिली, आपकी खुद की जानकारी है, इसका माध्यम कुछ और है? भाई साहब ये देखो, मेरा तो नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वो है जी, मेरा लेख नहीं है। इससे हिंदुस्तान में भी छपी है, इसमें बहुत बड़ा अखबार है। ये देखिए आप, और देखिए, मैंने इस बात को कह रहा है, एफआईआर दर्ज है भाई। ये देखिए, ये मैंने एफआईआर दर्ज तो नहीं कराई है, तो वो तो आपको अगर देखना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। ये मैंने भी उसी तरीके से जुटाए हैं। मैंने भी कोशिश करी कि भाई ये घोटाला की हर एक जो प्रत्याशी है उसके बारे में कहीं ना कहीं मैंने जानने की कोशिश करी। जब इनको घोषित किया तो मुझे जानने की जरूरत हुई। मैंने कही भाई ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी आवाजें उठी थी, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई और कहीं ना कहीं दबा दिया गया। तो मगर बात यह है कि इनका जो पैसा गया, चलिए आपने 2-4 साल के लिए अंदर डाल दिया, बाकी लोग बच गए जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में ये लोगों को ठगा गया, वो लोग बाहर है। और वही लोग अगर आज चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं मंत्री बनते हैं तो देश की तो बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा। इन 400 लोगों में से कुछ लोगों से आप मिले हैं क्या? किनको? ये जो 400 लोगों के साथ स्कैम हुआ है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, एफआईआर दर्ज है, हमने सब निकाली, हम मिल के क्या करेंगे जब सब चीज है। हमने न्याय की उम्मीद की है, लोगों को बताने का प्रयास किया है। मैं उनको मिलकर क्या करूंगा भाई? कहीं ना कहीं वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। जब इतने बड़े बड़े फ्लैट ले रहे थे, 10-10 लाख रुपए दे रहे, और हम क्रांतिकारी, हमारे पास कहाँ है इतना पैसा? नंदा भाई, जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि 4000 लोगों के साथ घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं आप हमारे इस चैनल के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों के साथ घोटाला हुआ उनको क्या करना चाहिए, आगे आवाज उठानी चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए, यही समय है, आप लोगों को आना चाहिए। लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप दिल्ली में आए। मैं जितने पूर्व सैनिक ठगे हुए हैं, जब मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, और या जितने भी पूर्व सैनिक है या जो लोग हैं पूर्व सैनिकों को जो मदद करते हैं या उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं या पूर्व सैनिकों की मांगे करते हैं कि भाई उन्हें वन पेंशन मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, जांच है उनकी, वो सब चीज मिलनी चाहिए। और या जिन्होंने पार्टी भी बना रखी है कि जवानों के लिए, किसानों के लिए, जो इनमें ज्यादा आस्था रखते हैं, उन लोग खुल के आना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर
प्रदर्शन भी करना चाहिए, धरना करना चाहिए। जहां लोकसभा सीट से, जहां से इस कमलजीत शेरावत महिला को जो टिकट दिया बहन जी को, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं गली गली में एक आंदोलन करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाजपा सरकार 400 करोड़ का जो घोटाला किया है, 4000 लोगों के साथ जो हेरा फेरी की है, उसके साथ ही लोग हैं, उनको टिकट कैसे दिया, इसकी ईडी और सीबीआई जांच हो। उससे पहले इस महिला को चुनाव में खड़ा क्यों किया है, ये सोचने की जरूरत है। सीधा प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो वो कहते हैं ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहना मैं ही खाऊंगा और मैं ही खिलवाऊंगा, तो कहले खाने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा। उन्होंने कहा खा रहा हूं और खिलवा रहा हूं, कर लो जो करा जाए। तो कहानी ये है। और ये देख लो, उनके साथ कई लोग हैं, उनकी पार्टी में जो आ रहे, जिन्होंने कर भी रखा, खा भी रखा, वो भी इनकी पार्टी में आ गए। तो ये लोग 400 पार करेंगे, उसके बाद क्या होंगे? इसका मतलब है देश की जनता को मारेंगे, पीटेंगे, उनका अचार डाल देंगे और अचार डाल के सप्लाई कर देंगे विदेशों में, उनको खिला देंगे ऐसे लोग। तो आज जरूरत है देश को बचाने के लिए। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, क्रांतिकारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। और किसी प्रकार का कोई ये सोचता हो डराने का या धमकाने का कोशिश कर रहा हो, तो ये समझ लेना अंदर से घुसेंगे, फाड़ देंगे हम। क्रांतिकारी है, बता दे रहा हूं मैं। नंदा भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि डर का माहौल है, इसलिए कोई बाहर निकल के नहीं मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हम नहीं डरने वाले। और जिसमें बड़ा कलेजा हो, नंदा भाई को चैलेंज करेगा, ये ध्यान रखना। पैसा कमा सकते हो, धन कमा सकते हो, पर क्रांतिकारी की तरह कलेजा नहीं पा सकते हो। ये धन यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, उड़ा देंगे हम। जो देशद्रोही होगा वो डरेगा, है जो सच्चा देशभक्त है। आप खुली धमकी देंगे। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो ऐसे लोगों ने बख्शा जाएगा जो दोषी पाए जाएंगे। समझे? जो आदमी चुनाव लड़ता है, नामांकन की प्रक्रिया होती है जी, क्या उसके दौरान ये कुछ नहीं साबित होगा? कौन सा ऐसी कौन सी प्रक्रिया लिख के थोड़ी देंगे? ये लिख के देंगे, इनकी सरकार है, सब कुछ है। मैं सिर्फ ईडी से बात करना चाहता हूँ कि भाई ईडी सीबीआई जिसमें आरोप होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। मेरे भाई आरोप की बात नहीं है, आरोप तो बहुतों के मुकदमे चल रहे हैं। एफिडेविट अपना जमा करोगे, बताओगे कहाँ कौन कौन से मुकदमे लड़ सकता है, हर आदमी लड़ सकता है। मगर ये बताए ना, ईडी जो सीबीआई दूसरों को निशाना बनाई हुई है, वो ईडी और सीबीआई ने क्या अपनी पार्टी के लोगों की जांच नहीं करी? जब ये महापौर थी तो कितना बड़ा घोटाला किया होगा? ये तो एक घोटाला नजर आ रहा है। जो इनके सहयोगी हैं या इनके एड्रेस भर का उपयोग करके इतना बड़ा घोटाला किया है, तो फिर जो इनके साथ चलते फिरते उन लोगों ने कितने घोटाले किए होंगे? जो इनके साक्षात पति हैं राजकुमार शेरावत, जब वो इस कंपनी के डायरेक्टर रहे, तो कहीं ना कहीं तो यह, अगर लोग इतने सारे आए तो ना तो आश्वासन मिला वहां से, ना पैसा मिला उनका वापस, और ये कह दिया कि ऑफिस चेंज हो गया, यहां से भाग गए वो लोग। तो इसका मतलब है कि जो महापौर है वहां से, जो मतलब कि एक जिम्मेदार व्यक्ति महिला है और दिल्ली की मेयर है, उसको जवाब देना चाहिए था भाई इनके साथ घोटाला किसने किया। उन्हें पुलिस को तलब करना चाहिए था कि कंप्लेंट दर्ज करें, मेरे एड्रेस पे ऐसा काम हुआ है। वो क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये लोग काफी प्रभावशाली हैं, दबंग लोग हैं, और ये दिल्ली के मेयर रह चुकी हैं, इसलिए इनको जेल में डालो। उसके बाद जांच जो है करें, ताकि जो बेचारे जो 4000 लोग ठगे गए हैं, जो पूर्व सैनिक हैं 2000, उन लोगों का भी पैसा मिल सके। और नहीं 2000 सैनिक के साथ साथ उन लोगों को मैं कहता हूं, और जो इनके पक्ष में है, जो मानते हैं, आस्था रखते हैं देश के सैनिकों में, वो लोग देशवासी आए जो वाकई राष्ट्रभक्त बनते हैं। अब जरूरत है कि दिल्ली के उस पश्चिमी दिल्ली की सीट पर सभी लोग जाएं और जितने भी सैनिक हैं वो भी इसके खिलाफ आंदोलन करें और भाजपा कार्यालय के खिलाफ कहें कि कैसे 400 पार होगी, जब 400 करोड़ का कर दिया कांड। बड़े बड़े लोगों के टिकट नहीं है वहां, और कमलजीत शेरावत को इतनी तुरंत कैसे टिकट मिल गया? उसको लड़ा रहे हैं, मतलब कि इसका घोटाला नहीं खोलना कोई। कहां सीबीआई है, क्या ईडी है, क्या वो जांच नहीं करवा रही है? तो आप कह रहे हैं कि जो जितना बड़ा घोटाला करेगा उसको उतनी जल्दी टिकट? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी टिकट नहीं, जिता देंगे भाई, ये जिता देंगे। जिताने के बाद ये मंत्री बन जाएंगे, देश को बेच देंगे, और देशवासियों का क्या करेंगे ये तो हमें भी समझ से परे है। तो देश के क्रांतिकारी सामने है और हम लोग लड़ेंगे, हम भी तैयारी कर रहे हैं पूरी तैयारी से। और ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत किसी से द्वेष है, मगर देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। धन्यवाद।